अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल डबल ए जॉब्स अपडेट्स में आप सबको खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि बीएसएन जेनरिक के एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और इसके साथ साथ कि उसका चालान कितना होगा और वजीफ़ा कितना मिलेगा। तो चूँकि उस वक्त तक वेबसाइट ओपन नहीं हुई थी तो मैं आपको प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं दिखा सका था। तो अब चूँकि वेबसाइट पर मुकम्मल डाटा अपलोड हो गया है और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको वेबसाइट ओपन करके इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बता देता हूँ। तो यहाँ देखें कि जो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 44 कॉलेजेस शामिल हैं और तमाम कॉलेजेस में तकरीबन 3000 के करीब सीट्स शो की गई हैं। जो पहले 16 कॉलेजेस हैं, पहले 16 कॉलेज की अगर बात करें तो उनमें 100 सीट्स बताई गई हैं, मतलब हर कॉलेज में 100 कैंडिडेट्स की कैपेसिटी मौजूद है। अलावा बाकी के जो 28 कॉलेजेस हैं उन तमाम कॉलेजेस में 50 कैंडिडेट्स की कैपेसिटी मौजूद है, मतलब हर कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है। हिसाब से देखा जाए तो 44 कॉलेजेस में 3000 सीट्स इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी हो चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट क्राइटेरिया भी वेबसाइट पर बता दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएसएन जेनरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है मैट्रिक विद साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कि जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होना ज़रूरी है और उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी हैं, लाजमी हैं। अगर आपके ये सब्जेक्ट्स मैट्रिक में नहीं थे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट ये है कि एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब कि एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए, जिसमें बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स आ जाते हैं कंपलसरी, और उसमें आपके नंबर जो हैं वो 50% से अबव होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके 50% से कम नंबर हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 ये है कि मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 35 ईयर्स विच शैल बी कैलकुलेटेड टिल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। नो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन बियॉन्ड द परमिटेड एज लिमिट ऑफ 35 ईयर्स इन एनी केस अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। इसका मतलब है कि जो एज लिमिट होगी वो 35 ईयर्स होगी, 35 साल होगी, और ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक कैलकुलेट की जाएगी, मतलब कि 23 दिसंबर तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अगर वो 35 ईयर्स से ज़्यादा बनती है तो आप बीएसएन जेनरिक प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और इस एज लिमिट में 35 से ज़्यादा एज रिलैक्सेशन मौजूद नहीं होगी, ये फ़ाइनल एज रिलैक्सेशन होगी। इसके बाद अगर बात की जाए पॉइंट नंबर 4 की, तो अप्लाइंग कैंडिडेट शुड हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब। कि जो एप्लीकेंट है उसके पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर वो कैंडिडेट के पास पंजाब का डोमिसाइल मौजूद नहीं है तो वो बीएसएन जेनरिक प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकता। डोमिसाइल आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी फ़ोटो भी हमने वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स में गिव देयर प्रेफरेंसेस फॉर एडमिशन इन एनी ऑफ द अबव गिवन 43 नर्सिंग कॉलेजेस, वाइल मेल कैंडिडेट्स हैव ओनली वन ऑप्शन ऑफ द कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा हॉस्पिटल लाहौर। इसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जो फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 44 कॉलेजेस में से 43 कॉलेजेस को चूज़ कर सकती हैं, उनमें प्रेफरेंस दे सकती हैं अपनी। लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और कॉलेज में एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। इसके बाद देख लेते हैं कि मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डिटरमाइनिंग मेरिट बीएसएन जेनरिक 2025-2028। पॉइंट नंबर है कि मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एफएससी प्री मेडिकल, यानी कि आपके एफएससी के जो मार्क्स होंगे उनकी बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा, किसी किस्म का कोई नर्सिंग एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन एफएससी प्री मेडिकल देन द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैट्रिक विद साइंस।
कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स एफएससी प्री मेडिकल में बराबर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उनकी परसेंटेज इक्वल हो जाती है, तो उनके जो मेरिट का फ़ैसला होगा वो उनके मैट्रिक साइंस के मार्क्स की बुनियाद पर होगा कि मैट्रिक साइंस में उनके जितने मार्क्स होंगे उनको कंपेयर किया जाएगा और जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, उसको क्वालिफाई कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इन केस ऑफ two or more candidates having equal marks in FSC pre-medical as well as in metric with science, then the merit will be determined on the basis of seniority with respect of upper age of the candidate maximum 35 years. पॉइंट नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स के एफएससी प्री मेडिकल में इक्वल मार्क्स आ जाते हैं और मैट्रिक में भी इक्वल मार्क्स आ जाते हैं, तो उनका जो मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा वो उनकी एज लिमिट के मुताबिक कैलकुलेट किया जाएगा और जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसे प्रेफरेंस दी जाएगी और उसे एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इन केस ऑफ ऑल मार्क्स पैरामीटर्स गिवन अबव आर इक्वल देन द केस विल बी डिसाइडेड बाय द HHC एंड ME डिपार्टमेंट, यानी कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। वो कह रहे हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स भी उनके बराबर हैं, मैट्रिक साइंस के मार्क्स भी उनके बराबर हैं और एज भी उनकी बराबर है, इक्वल है, तो फिर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिपार्टमेंट ये तय करेगा कि किस कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाए। चलें अब साइट पर जो इश्तिहार दिया गया है थोड़ा उसका मुताला कर लेते हैं। ये देखें, ये जो इश्तिहार यहाँ पे दिया गया है ये सेम वही इश्तिहार है जो कि यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले सोशल मीडिया पर इसमें भी पहले 16 कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो 100 शो की गई हैं, यानी कि हर तमाम 16 कॉलेजेस में जो पहले 16 कॉलेजेस लिखे हुए हैं उनमें 100 सीट्स हैं और जो बाकी के 28 कॉलेजेस हैं उनमें 50 सीट्स शो की गई हैं। यहाँ पे हम नीचे जो नोट लिखे हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BSN जेनरिक प्रोग्राम, यहाँ पे सेम वही बातें लिखी हुई हैं। मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए, FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए, 50% मार्क्स मस्ट हैं, एज लिमिट 35 है, डोमिसाइल पंजाब का होना ज़रूरी है। जो 43 कॉलेज 5 बताया गया है वो यही बताया गया है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स 43 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं, जबकि जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद बात कर लेते हैं डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया फॉर मेरिट। तो उसके लिए है कि मेरिट विल बी गिवन, ये सेम वही बातें लिखी हुई हैं जो हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं, ये नई चीज़ है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि एडमिशन विल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम। की जो एडमिशन है वो प्योरली मेरिट बेस पे किया जाएगा। जो ऑनलाइन सिस्टम है वो आपके मार्क्स की कैलकुलेशन करने के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। दूसरा सेकंड जो ऑप्शन है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस शेड्यूल एंड मेरिट लिस्ट ETC will be uploaded from time to time on the web portal to facilitate the candidates before applying through online system. Candidates must read instructions and policy available on the web portal. सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि ये बात की जा रही है कि उम्मीदवारों को सहूलत देने के लिए वेबसाइट पर वक्तन फ़वक्तन हिदायत शेड्यूल और मेरिट लिस्टें जारी की जाती रहेंगी। आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं वेब पोर्टल पर अप्लाई करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले उन हिदायत को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 ये है, बताया गया है कि द कैंडिडेट्स shall have to get themselves registered on the web portal pnas2.phf.gop.pk to apply through centralized online system। कि BSN नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए कोई भी कैंडिडेट हो उसे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ख़ुद को रजिस्टर करना पड़ेगा PNAS यानी कि पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पर। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद अपना जो मुकम्मल डाटा है वो फिल करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है और आपका चलान भी यहीं से जनरेट। कैंडिडेट शैल अपलोड ऑल दी रिक्विजाइट ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ CNIC फ्रंट बैक, डोमिसाइल, मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड FSC सर्टिफिकेट। इसमें वो कह रहे हैं कि ये आपकी 3-4 जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपने ये लाजमी अपनी एप्लीकेशन में अपलोड करनी है।
इसमें आपका आईडी कार्ड आ जाता है, फ्रंट बैक, डोमिसाइल आ जाता है, और मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट आ जाता है, यानी कि रिज़ल्ट कार्ड कह लें या डिग्री कह लें, जो भी आपके पास मौजूद है उनकी फ़ोटोज़ आपने अपलोड करनी है। और यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि जिनका आईडी कार्ड नहीं है वो क्या करें। तो देखें, जिनका आईडी कार्ड नहीं होता उनका बेफ़ारम होता है, तो बेफ़ारम की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 5, सॉरी, पॉइंट नंबर 5, द एडमिशन शैल बी confirmed आफ्टर द वेरिफिकेशन of credentials, educational documents including IBCC. In case of any wrong information, fake, fabricated documents found at any stage, admission shall be cancelled along with disciplinary proceedings and recovery of stipend. इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमें किसी किस्म का फ्रॉड मिला, कोई दो नंबरी हुई, कोई फेक या जाली डॉक्यूमेंट्स मिले, तो हम आपके एडमिशन कैंसिल कर देंगे और जो वजीफ़ा होगा उसे भी वापस लिया जाएगा। और जो पहली लाइन लिखी है, द एडमिशन शैल बी कंफर्म्ड आफ्टर वेरिफिकेशन, तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या एडमिशन से पहले वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है, अप्लाई करने से पहले आईबीसीसी वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। तो देखें, आईबीसीसी वेरिफिकेशन उस वक्त कराई जाती है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अप्लाई करते वक्त इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप एहतियातन करवाना चाहते हैं, आपको इतना एतमाद है कि वाकई आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप पहले से करवा सकते हैं, नहीं तो इससे पहले से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आपका फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद ही आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है, उस वक्त आपकी आईबीसीसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट शेल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 50 रुपी, सॉरी, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। फी सबमिशन इज शैल बी ऑन द वाउचर जनरेटेड डाउनलोडेड फ्रॉम द पोर्टल। The fee shall be deposited in the designated account of PHF Bank of Punjab well before the deadline of application submission to avoid any technical issue. The receipt shall be uploaded with the online application on http, मतलब जो इनकी वेबसाइट है PNAS.PHF.gop.pk। इसमें वो कह रहे हैं कि तमाम कैंडिडेट्स को 500 रुपये का चालान जमा करवाना होगा, जो कि नाकाबिल वापसी होगा, और जो इसकी फ़ीस जमा कराई जाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन जो पोर्टल से चालान डाउनलोड होगा उसी के थ्रू जमा करवाई जा सकती हैं, अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं है। और वो जो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन वेबसाइट वेब पोर्टल पर, अब तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकी। And for the submission of application is 4 p.m. on Tuesday 31st December 2024. In case of public holiday on closing date, the deadline shall be 4 p.m. on next working day. Application after deadline shall not be entertained. इसमें वो कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, वो पहले जो इश्तिहार चलता रहा है उसमें 23 दिसंबर दिखाई गई थी, लेकिन इस इश्तिहार में जो अपडेट की गई है उसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और 31 दिसंबर कर दिया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर 31 दिसंबर को छुट्टी हुई, पब्लिक हॉलीडे हुआ, तो एक दिन और एक्सटेंड कर दिया जाएगा और नेक्स्ट वर्किंग डे तक एप्लीकेशन सबमिट की जा सकेगी और चालान भी जमा करवाया जा सकेगा। अब बात करते हैं जी पॉइंट नंबर 8 की। एप्लीकेशन बाय मेल डायरेक्टली टू द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंजाब हेल्थ फाउंडेशन और डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग पंजाब लाहौर और रेस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज शैल नॉट बी कंसिडर्ड और इंटरटेन्ड। वो कह रहे हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो आप बाय मेल, बाय पोस्ट भेजते हैं या टीसीएस करवाते हैं या लेपर्स की कंपनी के थ्रू भेजते हैं, मतलब हार्ड फॉर्म में अगर आप कोई दरख्वास्त भेजते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को ही काबिल कबूल समझा जाएगा। Completely submitted online application with all documents and application fee on the PHF portal shall be entertained. मुकम्मल तौर पर मुकम्मल दरख्वास्त मुकम्मल तौर पर कंप्लीट की गई हो, डाटा फिल किया गया हो और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हों आपने, और साथ ही आपने अपनी डिपॉजिट स्लिप भी अपलोड की हो, वही दरख्वास्त काबिल कबूल होगी। Point number, sorry, if a candidate after his or her selection on merit fails to give online consent within this stipulated time period as mentioned on the portal, her name will be struck off from the admission process and the resultant
vacant seat will be offered to the candidate who falls next on merit। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाता है मेरिट की बुनियाद पर, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, लेकिन वो अपना कंसेंट नहीं दे सकता, वेबसाइट पर अपना कंसेंट नहीं दे सकता और इसमें फ़ेल हो जाता है, तो उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा, उसको मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में मौजूद होगा उसको वो अपॉर्चुनिटी। The candidates who have already been selected on merit and joined the previous session of BSN Generic will be debarred for applying in this session। कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया था और वो सेलेक्ट होकर उनको दाखला मिल गया था, तो इस सेशन में वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। 12वें नंबर पर बताया गया कि अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स including IBCC verification, the selecting candidates will receive stipend of 31470। पॉइंट नंबर 12 में बताया गया है कि वो कैंडिडेट्स जो एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स IBCC की वेरिफिकेशन के बाद मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल तस्वुर किए जाएंगे, तो उनको माहाना 31,470 रुपया भी दिया जाएगा, जो कि उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उनका प्रोग्राम जारी रहेगा। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने नीचे इनका के लिए आप अगर आपको किसी परेशानी का सामना है तो आप इनके नीचे दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में अगर आपको BSN के इश्तिहार में किसी बात की समझ ना आई हो या आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम और शहर का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहें। और जल्द ही मैं अगली वीडियो जारी करूँगा जिसमें ऑनलाइन अप्लाई का तरीका भी बता दूँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। अगर आपने पासवर्ड लगाया है, पहले से आपकी आईडी बनी हुई है, उसे रिकवर कैसे करना है पासवर्ड को, और आगे अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करने हैं, मुकम्मल डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।